नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज एक बार हम फिर आए हुए हैं श्रेया आई सेंटर में और मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डॉक्टर राकेश गुप्ता स्पेशलिस्ट हैं कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद, लेसिक लेज़र और कॉर्निया ट्रांसप्लांट के। डॉक्टर राकेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर राकेश, जैसे हम बात की पिछले अपने एपिसोड्स में, आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कई बार लोग ना कैटरैक्ट या मोतियाबिंद के लिए बहुत समय तक इंतज़ार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। कई बार ऐसे भी आम भाषा में बोला जाता है कि इसको पकने दिया जाए, उसके बाद इसका इलाज किया जाए। तो क्या इसके इलाज में देरी से किसी तरह का नुकसान होता है पेशेंट को? बिल्कुल विशाल जी, ये जो आपने सवाल पूछा है ये एक बहुत ही आउट से कि एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो हमारे समाज में इसके लिए बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। देखिए दर्शकों, जब मोतियाबिंद ऑपरेशन की बात आती है तो क्योंकि मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है, हर परिवार में सबको कभी ना कभी होनी होती है, तो एक छोटा छोटा बच्चा भी इस नाम से जुड़ा हुआ, उसको जानकारी है। और आज से 50-60 साल पहले जब भी मोतियाबिंद के ऑपरेशन की बात आती थी तो उसमें मोतियाबिंद पकने की वेट की जाती थी, पर उसके बहुत सारे कारण थे। एक तो ऑपरेशन की सुविधाएं होती नहीं थी, टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं थी, मैनुअल ऑपरेशन होता था, आंखों में लेंस डलता ही नहीं था। तो मोतियाबिंद ऑपरेशन जब तक वेट किया जाता था जब तक मरीज को दिखना बिल्कुल बंद ना हो जाए और जब तक मोतियाबिंद पक ना जाए। लेकिन दोस्तों, पिछले 50 सालों में आंखों के क्षेत्र में और खासकर मोतियाबिंद ऑपरेशन के क्षेत्र में इतना इवोल्यूशन हुआ है कि अब बात बिल्कुल अपोजिट हो चुकी है। मोतियाबिंद जब भी आपकी आंखों पे असर डालना शुरू करता है, यानी कि लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, वो ऑपरेशन के लिए वैलिड माना जाता है, यानी कि ऑपरेशन आपको उस समय करा लेना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। देखिए, हमारी आंखों की जरूरत हम सबको है और आंखों की जरूरत समय के साथ देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। आपकी दिनचर्या, चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, चाहे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बिना आंखों के आप किसी भी तरह की अपनी ज़िंदगी इमेजिन नहीं कर सकते। तो रोशनी अगर आपकी कम हो रही है और आप उसके साथ जी जा रहे हैं, आपने सालों उसके साथ जीते जा रहे हैं, मोतियाबिंद पकने की वेट कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना। क्योंकि मोतियाबिंद पकने में कभी कभी 10 साल 15 साल भी लग सकते हैं, लेकिन रोशनी आपकी हर साल 5-10% करके कम होती जा रही है। तो ऐसे में यदि आप वेट कर रहे हैं और पकने के बाद ऑपरेशन कराएंगे, तो जो आपकी रोशनी 15 साल बाद आनी है या 5 साल बाद आनी है, वो आज क्यों नहीं ली जाए। दूसरी बात, अभी जल्दी ऑपरेशन कराने का कारण क्या है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि लेज़र से ऑपरेशन हो जाता है, टाँका लगता नहीं है, इंजेक्शन लगता नहीं है, दर्द होता नहीं है, 15 मिनट में ऑपरेशन हो जाता है। और जब लेंस डाला जाता है तो दोस्तों, आपकी जो चश्मे की जरूरत भी लगभग खत्म की जा सकती है। और आजकल तो रिफ्रैक्टिव IOLs आ गए हैं जिसमें हम चश्मा हटाने का भी साथ साथ उपचार कर देते हैं। तो यदि आपको मोतियाबिंद है और चश्मा लगा हुआ है तो चश्मा भी हटाया जा सकता है। तो इन टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस को देखते हुए अब वो जो बात होती थी कि मोतियाबिंद पकने की वेट करनी है, ये बिल्कुल बेमानी हो चुकी है आज के ज़माने में। ये उसी तरह की बात है, यदि कोई एक ज़माने में बैलगाड़ी में चला जाता था और आज कोई कहे कि गाड़ी में क्यों जा रहे हैं, हमें बैलगाड़ी में जाना है। दोस्तों, बहुत डिफरेंस है इन दोनों बातों में। हाँ, मोतियाबिंद यदि आपकी आंखों में आपको लक्षण आ रहे हैं, आपकी दिनचर्या पे असर पड़ रहा है, जैसे आप ड्राइविंग करना मुश्किल हो रहा है, लिखना पढ़ना मुश्किल हो रहा है, टीवी देखना मुश्किल हो रहा है, आपको रोड क्रॉस करते हुए लाइटें चुभ रही हैं, आपको तेज रोशनी में आंखें चुंधा रही हैं, ये सारे लक्षण यदि हो रहे हैं तो आपको अपना ऑपरेशन तुरंत प्लान करना चाहिए ताकि आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो। और विशाल जी, एक बात और बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे, एक रिसर्च हुई थी जिसमें देखा गया था कि ओल्ड एज में, क्योंकि मोतियाबिंद ओल्ड एज में होता है और उसका ऑपरेशन भी ओल्ड एज में होता है, तो ओल्ड एज में और भी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे हमारे जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है, हमारे चलने की स्पीड कम हो जाती है, हमारे रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, बोन्स वीक हो जाते हैं। तो ये देखा गया कि यदि आपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन समय पर नहीं कराया तो आपके एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। एक्सीडेंट जैसे, यदि आप फर्श पे चल रहे हैं, पानी पड़ा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा क्योंकि मोतियाबिंद है, धुंधला दिख रहा है, आपको पानी नहीं दिखा, आपका पैर स्लिप हो गया, आप गिरते हैं, बड़ी उम्र में सीधा कूल्हे की हड्डी या कोई फ्रैक्चर होना बहुत एक आम बात है। तो यहाँ पे यदि आपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा रखा है और आपकी रोशनी पूरी तरह से, आपकी जो बेस्ट विजन अवेलेबल है, यदि उसके साथ आप जी रहे हैं, तो आंखों के साथ, आंखों के भरोसे आप उन माइनर एक्सीडेंट्स को होने से आप अपने आप को बचा रहे हैं। तो दोस्तों, मोतियाबिंद ऑपरेशन को टालना किसी भी तरह से समझदारी नहीं है। यदि आपको लक्षण है तो ऑपरेशन जरूर कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राकेश। व्यूअर्स, जो आपने सुना, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये एक ऐसी चीज़ है कि आप इसे अगर 15 साल बाद करा रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी रोशनी कम हो रही है, जो कि आप जब भी ऑपरेशन कराएं दोबारा से पाई जा सकती है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप सभी के लिए लाभदायक होगी। अब आपसे विदा लेना चाहूँगा, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।